में राइज का मतलब क्या हुआ? उभरना उभरना। उभरना। अब उभरने को हम किस इस्तेलाह में लेते हैं? देखिए, मैं क्यों टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जब तक हम टॉपिक को नहीं समझेंगे, उसके कोर वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो बाकी किसी बात को नहीं समझ सकते। उभरने का मतलब क्या हुआ? डूब कर उभरना दोबारा। डूब भाई, वो दरिया में डूब रहा है, वो डूब रहा है, उभर रहा है, समंदर में डूब रहा है, उभर रहा है, ऐसा उभरना या कौन सा उभरना? अपने आप को उरूज पे लाना, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना। क्योंकि जब इंसान कोई भी काम करता है ना दुनिया में, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ नेटवर्किंग कर रहे हैं, सुबह सुबह आए, क्यों उठे, क्यों आए, क्यों टाइम निकाला? कामयाब होने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें अपने जहन में पक्का करना है वो ये करना है कि टॉपिक का मकसद क्या है, वो है स्ट्रेटेजी टू राइज। अब इसका पहला लफ्ज आता है स्ट्रेटेजी। क्या चीज है स्ट्रेटेजी? उर्दू तर्जुमा पहले तो समझिए, क्या है स्ट्रेटेजी का मतलब? क्या हुआ? मंसूबाबंदी। मंसूबाबंदी। और कोई बात इसमें? हिकमत अमली। और कोई ऐड करेगा इसमें? तरीक़ेकार। अब देखिए निकल रहा है, तरीक़ेकार, हिकमत अमली, मंसूबाबंदी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज या कोई भी काम आप करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है, सुबह उसने जॉब पे जाना है, कल इतवार का दिन था, आज सुबह जॉब पे जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? हिकमत अमली तैयार करता है। जब मैं 6 बजे उठूंगा या 7 बजे, वॉट एवर मेरा टाइम उठूंगा, कपड़े रात को मैं प्रेस कर लूँ, सुबह का कोई पता नहीं, बारिश हो रही है, ठीक है ना, मैं फिर अब बारिश है, रास्ते ब्लॉक हैं, तो मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले निकलूंगा, टीवी देख लूँ क्यों, कोई अगर कोई रास्ता बंद है तो मैं जिस रास्ते जाता हूँ खुला है कि नहीं खुला। ये सारी चीजें क्या है? हिकमत अमली, स्ट्रेटेजी। तो दुनिया में कोई भी काम आप करते हैं तो वो बगैर हिकमत अमली के नहीं होता, नहीं किया जाता। एक कदम भी उठाते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत अमली होती है। मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो मैं चलूंगा, मैं वहां कूलर तक पहुंचूंगा, तो ये भी एक हिकमत है। अब इस हिकमत अमली को जरा नेटवर्किंग पे लागू कीजिए। इस हिकमत अमली को नेटवर्किंग पे लागू कीजिए। नेटवर्किंग क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, नेटवर्किंग क्या है? स्वेटर बनना है? क्रोशिया से स्वेटर का बनना। स्वेटर बनना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये? इनकी एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। कोई बता सकता है क्यों इनकी एग्जाम्पल को मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती है उसमें। बिल्कुल, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिली हुई होती है। आप जाते हैं, आप एक शख्स को बताते हैं, आपके 500 जानने वाले, लेकिन 500 जानने वालों में से आपने एक शख्स को बताया, उस शख्स ने आगे एक शख्स को बताया जिसको आप नहीं जानते, उसने अगले एक ऐसे शख्स को बताया कि जिसको उससे पहला शख्स भी नहीं जानता, तो क्या हो गया? कड़ी से कड़ी मिल गई। कड़ी। तो पहली हिकमत अमली आपकी नेटवर्किंग में क्या है? कड़ी से लोगों को जमा करना, जोड़ना। अच्छा, जोड़ने के लिए क्या मतलब? परसों गुफरान ट्रेनिंग दे रहे थे, फ्राइडे आपकी थी ना ट्रेनिंग? कौन कौन था गुफरान की ट्रेनिंग में यहाँ बैठा हुआ? फ्राइडे वाले थे, आप में से कोई भी नहीं था। अब इन्होंने वहां पे एक स्लाइड जो थी वो चलाई, वो क्या थी? स्लाइड थी लोगों को शामिल करना, यानी नेटवर्क में शामिल करना बहुत आसान है, लेकिन उनको प्रोडक्टिव या कारगर या फायदेमंद बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों हम मुश्किल कहते हैं? तो जब आपने जोड़ लिया, जब आपने उसको अपने साथ मिला लिया, तो क्यों मुश्किल है? उसको रूटीन से हटा के काम दे रहे हैं, एक तो ये मुश्किल है।
क्योंकि खुद काम नहीं सीखा हुआ इसलिए उसको सिखा नहीं पा रहे। ये बहुत करीब करीब है, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअल में जब हम लोगों को जोड़ लेते हैं, एक हिकमत अमली जो स्ट्रेटजी है वो हमें, अब वो स्ट्रेटजी क्या है या वो हिकमत अमली क्या है? मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन को जोड़ा मैंने अपने साथ। बिजनेसमैन के साथ मेरी हिकमत अमली क्या होगी या स्ट्रेटजी क्या करूंगा मैं? किसी के रिएक्शन जो है हिम्मत अमली ये इख्तियार हो उसकी सेहत की बहुत तवज्जो देनी। जब हम उससे बात करेंगे या जब हम उसको बताएंगे रिएक्शन का, हमारा क्या फोकस होगा? उसकी सेहत के फायदे में। एक बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्या उसको बोनस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या बोनस उसके लिए अट्रैक्शन है? नहीं। सेहत को किस तरीके से बेहतर बनाना, इन प्रोडक्ट से सेहत को किस तरीके से फायदा मिल सकता है। एक बीमार आया, अल्लाह ना करे वो बिल्कुल एक आखिरी स्टेज पे किसी भी मर्ज, हमारी हिकमत अमली क्या होगी? सिर्फ सेहत उसकी भी उसके जो मसला है उसके हवाले से हमने मार्केटिंग प्लान बात की। एक शख्स आया जो इनकम के लिए बात कर रहा है, उसके लिए हमने क्या करना? उसको हमने बिजनेस को, तो वो जो मैं स्लाइड की बात कर रहा था कि लोगों को हम जोड़ दो लेते हैं, जुड़ गया। अनवार साहब गए, अनवार साहब के पास गया, अनवार साहब आ जाइए, अनवार साहब आ भी गए, लेकिन अनवार साहब को चला नहीं पाए। क्यों? मैं अनवार साहब को कह रहा हूँ, अनवार साहब बोनस आएगा 200 300 400 500 600, माशाल्लाह से अनवार साहब की चार्ट जो है वो टेक्सटाइल मिल है। ये मेरी बात पे ध्यान देंगे? देंगे आप सर? मैं तो टेक्सटाइल मिलों पे दे रहा हूँ। टेक्सटाइल मिलों पे ध्यान देंगे, इनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपको ये, जब इनको जाकर मैं ये कहूँगा, ये बात इनसे करूँगा कि अनवार भाई आप माशाल्लाह से आप इस ऊपर आप इतनी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर इतना जो है वो काम का जो है वो लोड है, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ कि जो आपको तरोताज़ा रखे, आपकी एनर्जी को और बढ़ाए, आपकी तवानाई को और ऊपर लेके जाए, आपको जो है वो एनर्जी दे और आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करे। तो अल्लाह भाई आप पर तवज्जो देंगे? भले ये कितने काम में मसरूफ हो, लेकिन इनका कान जो है ना वो मेरी बातों को सुनने के लिए रिसेप्टिव हो जाए। क्यों? देखिए, जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो 90% लोग हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं? गरीब ना, गरीब तो आजकल हर कोई हो गया है पाकिस्तान में। पैसे के नेगेटिव, वही गरीब ही हुआ ना। गरीब नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव होते हैं। क्यों? बात सही है। रिजेक्ट कर देते हैं। ये इंसान की नेचर है, फितरत है, वो पहली दो में रिजेक्ट कर जाती है। वो एक दफा वो बेचारी वो लड़कियां आती है ना घरों पे, तो मैं एक दफा घर पे था, मेरे वाइफ ने उसने दवा नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो बात तो सुन लो उसकी, वो कह क्या रही, नहीं खरीदता उसको प्यार से बता दो भाई मैं ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड, क्योंकि मैं ऊपर पहले फ्लोर से देख रहा था, ये ब्रांड नहीं इस्तेमाल कर, खत्म हो गई बात, हमें पसंद नहीं। तो 90% लोग क्या होते हैं, वो पहले उसमें क्या कहते हैं ना, हम गरीब, हम अमीर नहीं होना चाहते, हम गरीब हैं। तो वो, लेकिन 10% लोग ऐसे जो आगे साथ चलते हैं। अब हमारा असल काम क्या है? वो 10% तो चल रहे हैं ना, क्या 10% पे चल के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 10% दे रहे हैं ना टैक्स पाकिस्तान में, क्या हालत है? चल रहा है पाकिस्तान? नहीं चल रहा ना। तो 10% 90% को नहीं चलाते। अब आपने ये स्ट्रेटजी,
कि उन 90% को किस तरीके से पॉजिटिव करना। और हर शख्स में एक पॉजिटिव बैठा हुआ है, कितना ही नेगेटिव हो, हर शख्स में एक पॉजिटिव इंसान बैठा हुआ है। उसको वो निकलेगा कब, बाहर कब आएगा? कोशिश वो उस वक्त आएगा जब आपको, हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, दुखती रग। जब सर पे पड़ेगी। जब सर पे पड़ेगी तो वो तो आएगा, लेकिन जब दुखती रग आप पकड़ेंगे तो वो आपके साथ आएगा। क्योंकि नेटवर्किंग, ये आपको मैं बता दूं, दुनिया का सबसे टफ काम है। क्यों टफ काम? माइंडसेट। इसके लिए आपको 100 नहीं, अपना 200% देना पड़ता है। दूसरे काम में तो आप 100% देना, बॉस खुश हो जाता है, इंक्रीमेंट लग जाता है अच्छा सा। लेकिन यहाँ आपके खुद अपने बॉस है ना, वो आप खुद ही है ना अपने बॉस, तो आपको अपना 200% देना पड़ेगा। और जब आप अपना 200% देंगे तो आप कामयाबी की तरफ चलेंगे। नहीं तो क्या होगा? दुनिया के जितने भी कामयाब नेटवर्कर हैं, तीन खुसूसियात उनमें नंबर 1, और यही स्ट्रेटेजी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक लफ्ज आता है हमारे नेटवर्किंग में, प्रोस्पेक्ट या प्रोस्पेक्ट। क्या मतलब है प्रोस्पेक्ट या प्रोस्पेक्ट? मुतवक्किल उम्मीदवार। हमारा जो आता है क्लाइंट, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग इस पे करते हैं। ये खामोश बैठा है जो, क्या मतलब है प्रोस्पेक्टिंग का? अनवर भाई आप ये पीछे वाले ग्रुप से जी। अपने क्लाइंट को डील करना बिजनेस की तरह और उनको उसका रास्ता बताना। जी, वो शख्स जिसको आप लेके आए हैं, यानी वो शख्स जो आने वाले वक्त में या तो आपका कंज्यूमर बनेगा या आपकी टीम में शामिल होगा, वो क्या है? वो है प्रोस्पेक्ट। अच्छा, अब प्रोस्पेक्ट की अहमियत क्या है और प्रोस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोस्पेक्टिंग या प्रोस्पेक्ट हमारी नेटवर्किंग के लिए लाइफलाइन। जितने भी कामयाब नेटवर्कर हैं, अगर हम डीएसएन की मिसाल ले लें, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर हो, क्राउन डायमंड हो, स्टार एजेंट हो या न्यू मेंबर, उनका 90% टाइम प्रोस्पेक्टिंग में लगना चाहिए। ये लाइफलाइन है, ब्लड है आपके उसके। क्योंकि अगर नए लोग नहीं आएंगे, आपका ग्रुप नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। रुक जाएगी। पाकिस्तान में कितने लोग हैं? कितनी आबादी पाकिस्तान में? 27 करोड़। 27 करोड़। वाकई 27 हो गई है? जी सर, 16 से तो नहीं, ये अंदर के बंदे हैं। 2024 की रिपोर्ट है सर। 2024 की रिपोर्ट है, होगी 27। चलिए 24 करोड़ मान लेते हैं। अब 24 करोड़ तो आपके अपने मुल्क में बैठे हैं। ये फोन जरा साइलेंट पे कर दें। 24 करोड़ तो आपके मुल्क में बैठे हैं कि जो जिनका रहन सहन, जिनकी जबान, जिनका अंदाज, जिनकी हर चीज तकरीबन आप जैसी है। पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, पाकिस्तानी है ना, जी सर। कमीज शलवार पहनते हैं, नस्वार गुटखा पान छालिया सिगरेट खा के रोड पे कहीं भी थूक देते हैं, ठीक है ना, कढ़ाई और बिरयानी वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। सारी आदतें मिलती जुलती है ना, आखिरी वाली पोस्ट में है सारी ही मिलती है। तो अब कितने, ये आपका भी बता रहे थे, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट, कितनी वार्म मार्केट, 22 करोड़ अफराद की मार्केट आपके अपने हाथ में। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ या सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ होती है? अपनी बात समझाने में। अपनी बात समझाने। अब ये 22 या 24 करोड़ को तो आप अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं,
उर्दू में। सर समझा तो सकते हैं मगर समझने वाला भी मैंने ऐसी आपसे भी होना क्या कहा था, चाहिए। 90%। तो यही हमारा काम है कि इसी को स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। हमने 22 करोड़ को समझा सकते हैं। तो पहला काम या पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है नेटवर्किंग की, वो होती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम अमूमन किस चीज पे इन्हिसार करते हैं, बताइए जरा। हाँ, इन्हिसार किस चीज पे करते हैं? फ्रेंड्स पे। तो इसमें डरने डरने शर्माने की क्या बात है भाई, जिस पे करते हैं बताएं खुल के। पड़ोसियों पे करते हैं। नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सारे ये लोग हैं ना। फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, नेबर्स, जानने वाले, जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आपके कोवर्कर, ठीक है ना। ये वो सारे लोग हैं कि जो आपके करीबी हैं और जिनके पास आप सबसे पहले जाते हैं, बात करते हैं। लेकिन हम नहीं करते, लेकिन हम नहीं जाते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए क्यों। ये हमारे अंदर फियर है, ये हमारे अंदर खौफ, फियर कि यार हम उसको बताएंगे हम ये क्रिकेट बेच रहे हैं, हम कर रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी। सर आगे वाले जो लोग होते हैं वो पागल करार देते हैं, ये तो बात पागल यही है। है। मगर मैं आपको बताऊं, रात को मेरा एक टूथपेस्ट 1.5 साल के बाद अपनों ने लिया, बड़ी खुशी हुई हुई। ना? 1.5 साल के बाद मैं कामयाब जरूर हुई इसकी, तो यही माशाअल्लाह। यही देखिए, यही चीज क्योंकि है, उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करा रही थी, बाद में यही चीज है। देखिए बात क्या है, बात ये कि एक अजनबी को तो मैं पकड़ के लाता हूँ, वो क्या है, वो कोल्ड कस्टमर है मेरा, कोल्ड मार्केट है। पहले तो मैं उससे अपनी जान पहचान बढ़ाऊंगा, ऐसा ही है ना। पहले तो मैं उससे अपनी जान पहचान बढ़ाऊंगा, अलग सले करूंगा, कहीं बस में मिल गया या कहीं मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था वहां मिल गया, या कहीं मैं बिल जमा कराना गया मैं लाइन में खड़े थे तो गपशप हो गई, नंबर का तबादला हो गया हमने। तो पहले 2-3 कॉल में तो मैं उसको अपनी जान पहचान, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसको राजी करूंगा, भाई तुम आओ। क्यों नजमान भाई, ऐसा ही है ना, जा रहे नाराज हो गए मुझसे, उसको राजी करूंगा, ठीक है ना। फिर वो आएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। कितना लंबा प्रोसेस। जब मैं अपने लोगों में जाता हूं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उन पे मेरा 50% काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको मुझ पे ट्रस्ट है। उनको पता है मैं गलत बात नहीं बताऊंगा, और मुझे भी पता है कि मैंने अगर इनको गलत बात बताई तो कल को आके ये मुझे गर्दन से पकड़ लेंगे। ऐसा ही है ना। तो मेरा 50% काम क्या हो गया, आसान। अब वो जो बात आती है जो भी आपने की 2 साल 1.5 साल के बाद, तो ये जो 90% नेगेटिविटी है ना, इसी को हमने फोकस करना। ये अगर हमने पकड़ लिया तो वो जो 90% जो हमें रेजिस्ट कर रहे हैं वही हमारे साथ चलेंगे। और आप देख लीजिए कि जो लोग अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं वही काम कर रहे हैं। वो लेस्लो है ना, फास्टेस्ट एम्बेसडर, हर कोई जिक्र करता है। कभी उसके हायरार्की देखिएगा, सारे ऊपर उसके अपने फैमिली मेंबर्स बैठे, ये वो 6 महीने में कम पैसा उसका ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहला जो नेटवर्किंग का स्ट्रेटजी है, या जो कामयाब नेटवर्किंग की स्ट्रेटजी होती है, वो क्या होती है, आपने 90% टाइम अपना प्रोस्पेक्टिंग में, क्योंकि जब तक नए लोग नहीं आएंगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। नहीं। दूसरा काम क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। दूसरा तीसरा बोले ना, नहीं, दूसरा
कॉपी पेस्ट अभी तो पहले ही चल रहा है। कॉपी पेस्ट करेंगे सर, क्या कॉपी पेस्ट करेंगे? जो हमने सीखा है उसको उनको सिखाएंगे। बनाने के बाद की बात कर रहे हैं। जी, दूसरा काम क्या करना है हमने नेटवर्किंग में? उनको सिस्टम पे संभालना है सारा, मार्केट पे अगर वो कंपनी का इंट्रोडक्शन। दूसरा काम ये करना है कि उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना। कंपनी के तो हमने बताना है ना, प्रोडक्ट भी हमने बतानी है, इनकम प्लान भी हमने बताना है, लेकिन उसकी एक्चुअल नीड क्या है? अब ये खातून पीछे बैठी हुई, इनकी नीड कुछ और है, मैं लगा हुआ हूं इनसे कुछ और बताने के लिए। तो क्या ये मेरी बात सुनेगी? एक दफा सुन लेंगी, 2 दफा सुनेंगी, तीसरी दफा कहेंगी भाई। गुजर जाएगी। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है वो कि आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई करना, जरूरत क्या है। अब अगर आपकी जरूरत नहीं है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या अगले ने आपकी जरूरत पे ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? आप जाते ना दुकान पे, मुझे ये वाला साबुन दे दो, तो दुकानदार कहता है इस पे भी डील आई हुई है, ये देख लें ये नया साबुन आया। अब हम लोग क्या करते हैं? दीदी भाई मुझे तो यही चाहिए, मैं तो इस पे एतमाद है कि नहीं? जरूरत क्या है? लेकिन वो क्या कर रहा है? वो आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि उस वो समझता है कि आपकी जरूरत क्या है, वो आपको कीमत भी बता रहा है, वो आपको डील भी बता रहा है कि यहाँ आपके 4 पैसे बच रहे हैं, वो भी आपको बता रहा है। तो हमें सबसे पहले उसकी चीज क्या देखनी है दुकानदार की? वो देखनी है नीड। खासतौर से खवातीन जब कपड़ा खरीदने जाती हैं तो दुकानदार क्या कहता है? सबसे पहले एक जुमला उसका होता है खवातीन के लिए, बाजी करी 2 सूट अपने घर के लिए लेके गया हूँ, ये वाला लेने बाजी, ये बहुत जरूरी है ना, ये मैं 2 सूट गली घर के लिए अपने लेके गया हूँ। क्यों कहता है वो? इसीलिए कि उसकी सेल हो। उसने उसी चीज को बेचना होता है। उसको पता है ना कि मैंने जो पॉइंट हिट करना है वो ये है, क्योंकि जब मेरे घर में चीज इस्तेमाल हो रही है तो ये खातून मुतमईन हो जाएंगे, भाई ये तो घर में लेके जा रहा है। ऐसा ही होता है ना, हम पैंट पीस या कमीज शलवार का कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं। तो कल अपने भाई के लिए मैं एक जो है वो शलवार कमीज लेके गया हूँ, इसी कपड़े में से, इसी कलर से लेके गया हूँ, बहुत जबरदस्त कलर है वो। ओहो आपके तो लिए शायद ये आप ही के लिए बना है, सूट क्या कर करेगा, रहा है? सूट करेगा आपको। हमें जब लेना होता है हम कहते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग लेना हम कहते हैं ये कल ही लेके गए थे हम और अब दोबारा लेने आए। तो नीड, जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जरूरत क्या है। आप उसको 4 घंटे की प्रेजेंटेशन दे दें, आप उसकी जरूरत के करीब भी नहीं गए, उसके लिए कुछ नहीं। उसके लिए रिएक्शन क्या है? 0/0। लेकिन अगर आपने उसकी नीड को हिट कर दिया, वारे के न्यारे। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो किसी ने मुझे, मेरे पास एक सांप को भेजा ना, तो माइकोविटा आजकल काफी फट है, नहीं था वैसे ही है ना, तो वो अल्लाह उन पे उनको सेहत दे और उन पे करम करे। वो कैंसर के मरीज है, तो ऋषि मुस्तकिल इस्तेमाल कर, तो माइकोविटा के हवाले से है। अब माइकोविटा की जब बात हुई, हम अमूमन बात करते हैं माइकोविटा इनका बड़ी सुनने वाली बात है ना। माइकोविटा तो सबसे पहले जब हम बात करते कितने की है? 1,06,405 रुपए। 1,06,405 रुपए। 405 रुपए। बड़ी रकम है, छोटी रकम है? बड़ी रकम है, बड़ी रकम है। सबसे बड़ी 1 महीने की सैलरी है। हमारी प्रोडक्ट तो किसी को बताएंगे तो क्या करेगा? बेहोश हो जाएगा सुन के। या निकल के चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब वो जो सांप आए थे, ऋषि इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और कहीं ने मुझे फायदा भी हो रहा है, मुझे फायदा भी हो रहा है। तो मैं माइकोविटा क्यों लूं? उनका सवाल था, माइकोविटा क्यों? अब देखें, अभी मैंने आपसे क्या बात शुरू की थी, कहां से बात शुरू की थी? इस पे बात हो रही है नीड पे, जरूरत।
ऋषि इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और जिस मर्ज में मुब्तला है उसके लिए ऋषि कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी नीड माइक्रोवीटा की उनको क्यों है? अब हमें अगर नीड क्रिएट करनी है तो ऋषि और माइक्रोवीटा का फर्क हमें बताना है। मालूम होना चाहिए और बताना है। क्या फर्क है ऋषि और माइक्रोवीटा में कीमत के अलावा? ये तो ऋषि भी करता है, ये करता है एक्चुअली थोड़ा यंग, और से ज्यादा कर रहा है ना, हाँ। कर रहा है। ज्यादा एकम की बात ही नहीं। ये थोड़ी यंग एज में काटा जाता है जो माइक्रोवीटा यंग एज के लिए, मतलब इसको तो कर पाउडर ऋषि में भी शामिल है। वो उसमें ऋषि में कम है, माइक्रोवीटा में ज़्यादा है। उसमें जो आरजी जो है वो ज़्यादा है। क्या फायदा होगा? उसका फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा बेहतर काम करता है और उसके मुकाबले में क्या ऋषि काम का करता है? काम वही। एक सेकंड इसके लिए जो चेंज लाना है ज़्यादा अरसे में माइक्रोवीटा को कम अरसे में, कितने कमर से मिला है? वो पेशेंट के ऊपर है। करते हैं। नहीं नीड देखिए, नीड क्या होती है? जरूरत उसका बड़ा स्पेसिफिकली, यानी बड़ा टू द पॉइंट आपको बात करनी पड़ती है, टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। अगर आप टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे जी, माइक्रोमीटर ऋषि से सस्ती है, जी। कितनी सस्ती है? बहुत टाइम में सस्ती है। प्राइस के अलावा 200-250 रुपये का फर्क है। भाई मुझे तो 1 लाख रुपए खर्च करने ना, मैं तो ऋषि 10,000 की 12,000 की लेके जाता हूँ। किया जाए उसका रेट किया जाए तो ऋषि से सस्ती है। मेरे पास पैसे तो इतना लगाना, बॉन्ड दो। आइएगा इतना टाइम नहीं है। आगे चले, प्राइस के अलावा आगे चले जी। नहीं भाई, कोई बात देखिए, मैं बुरा नहीं मानेगी, ये आपको मैं वो बता रहा हूँ क्यों, किस तरीके से आपने, क्योंकि माइक्रोवीटा और ऋषि की मिसाल क्यों है कि ये दोनों एक प्रोडक्ट हैं, दोनों एक प्रोडक्ट हैं। तो भाई मैं 12,000 की लूं, 1 लाख की क्यों लूं? क्यों लूं मैं? और वो भी ऐसे अमराज में, ऐसे सेहत के मसाइल में कि जहां जिसका कोई तोड़ ही नहीं, क्यों लूं? तो अब देखें, अब जब हमने बात करनी है, नीड क्रिएट करनी है, नीड किस तरह से क्रिएट करनी है? देखें, सबसे पहले हमें जानना है अपनी नॉलेज, किसी भी, चाहे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे हम मार्केटिंग प्लान की बात। अब अगर हम ऋषि और माइक्रोवीटा की बात करें तो क्या है, अब आपके सारे सवाल आएंगे इसमें कि इम्यून सिस्टम भी, और कम अरसे में भी, और उसमें वो भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ऋषि से वो सस्ता भी है, सारी चीज़ें आएंगी अब इसमें। देखें अब समझें, हमारा ऋषि मशरूम पाउडर मार्केट में मिलने वाले आम ऋषि पाउडर से मुख्तलिफ है, ये बात तो आप अपने जहन में बिल्कुल पुख्ता करें। हमारा ऋषि पाउडर मार्केट में मिलने वाले ऋषि पाउडर से बिल्कुल अलग मुख्तलिफ है। वो क्यों है? इसलिए कि हमारे ऋषि पाउडर में 2 तरह के पाउडर हैं, आरजी और जीएल, जिसको हम कहते हैं ऋषि गैनो और गैनोसीलियम। ऋषि गैनो को हम शॉर्ट फॉर्म में आरजी कहते हैं और गैनोसीलियम को हम शॉर्ट फॉर्म में जीएल कहते हैं। अब ऋषि में ये दोनों पाउडर शामिल है, माइक्रोवीटा में भी शामिल है। ऋषि में शामिल है तो माइक्रो, तो क्या फर्क हुआ? मिकदार कोई में फर्क नहीं आ रहा, मिकदार में कोई फर्क नहीं आ रहा। वो 24 ग्राम का साशे, ये 22 ग्राम की बोतल, 2 ग्राम का क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं आ रहा। अब समझिए, अब यहाँ से जरा तवज्जो से समझिएगा। जैसे मैंने कहा आरजी और जीएल, गैनोसीलियम जीएल, ये लिया जाता है 14 दिन में। कहां से लिया जाता है? ये रूट, यानी जड़ से ये लिया जाता है, जड़ से। इसका काम क्या है?
बैलेंसिंग यानी तवाज़ुन लाना तो आज बरकरार रखना। या लाना बरकरार रखना जो भी। दूसरा इसमें पाउडर कौन सा है? आरजी ये कब लिया जाता है? 3 महीने। ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट बॉडी यानी वो जो आपको लाल मशरूम नजर आता है, यानी ये मशरूम है पूरा जो आपको नजर आता है। और इसका काम क्या है? डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिफाई डिटॉक्सिफिकेशन करना यानी फासिद मादों का अखराज। फासिद मादों का इखराज। ठीक है, चले आपके अल्फाज लिख दिए हैं, फासिद मादों का इखराज। अच्छा, हमारे जितने भी सेहत के मसाइल हैं ना, हमारे जितने भी सेहत के मसाइल हैं, मेजॉरिटी में हमारा तवाज़ुन बिगड़ता है। हमारा तवाज़ुन इनबैलेंस होता है, बॉडी इनबैलेंस होता है। और जब आप उस तवाज़ुन को बैलेंस कर देते हैं तो क्या होता है? वो मसला हल हो जाता है। आहिस्ता हल होना शुरू, वो मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर, एक मिसाल दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किस किस में है ब्लड प्रेशर? सब में। सब में। लेकिन एक तवाज़ुन, एक तवाज़ुन जब उस लेवल पे है, मैं एक आम इंसान, लेकिन जब उस लेवल से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मैं मसाइल का शिकार होगा। एक सेहत का एक मसला मेरे साथ। तो असल चीज इंसान के बॉडी में क्या है? वो है तवाज़ुन, बैलेंस। ठीक है, तो अब ऋषि में क्या है? ऋषि में ये बराबर के तनासुब से हैं। अगर ये 50% ये है तो 50% ये है, यानी कि ये बराबर के तवाज़ुन से हैं। आरजी और जीएल यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हैं और तवाज़ुन भी लेके आ रहे हैं। माइक्रोबीटा में क्या है? जीएल की मिकदार ज्यादा है, ये तकरीबन 14.4 है और ये 9.4 तकरीबन बनती है। 25 हो गए तो 24 ग्राम हो गए? नहीं, 6 9.6, ये 24 ग्राम। अब हमारी सारी खराबियां सेहत की कहां से आ रही हैं? कैंसर ले, शुगर ले, ब्लड प्रेशर ले, नफ्सियाती मसाइल ले, कुछ भी ले, कहाँ से आ रहे हैं? तवाज़ुन के बिगड़ने से। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका जिस्म का तवाज़ुन सही होता चला जाए तो क्या होगा? वो चीज़ों की जो शिद्दत थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएगी। कम होना शुरू। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि माइक्रोबीटा और उसके कैंसर में बहुत अच्छे नताइज हैं, वो नताइज माइक्रोबीटा के नहीं है। बॉडी बैलेंस होने की। नताइज माइक्रोबीटा के नहीं हो। नताइज किस चीज़ के हैं? कि जो डॉक्टर लिम ने तहकीक से इसकी ये जो कंपोजिशन बनाई है, हम कहते हैं ना कि डीएक्सन आम कंपनी नहीं है, और हकीकतन आम कंपनी नहीं है। आपको माइक्रोबीटा नहीं मिलता अगर आम कंपनी होती तो।
आम कंपनी होती तो वाइकोविटा आपको नहीं मिलता। नहीं मिलता, क्योंकि तहकीक ही नहीं है ना। जब तहकीक की तो पता ये चला, उससे एक कदम आगे जाके हमने ये बनाना है ताकि हमारे जिस्म के मसाइल उस वजह से जो तवाजुन हमारे जिस्म में खराब हो रहा है, उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, वो काबू में आए। ये है वर्क। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि अगर आपने नीड पैनल या जरूरत को टारगेट करना है, पॉइंट करना है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक होकर। अगर आप उसको ये कहें कि नहीं यार ये इसकी मिकदार ज्यादा है, इसका मिकदार ये है, ये 24 ग्राम का साशे है, वो 22 ग्राम का साशे है, यार ये कोई भी नहीं समझेगा आपकी बात को, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप लॉजिकली उसके पॉइंट पे हिट करेंगे तो लोग तैयार होंगे। क्यों आदम भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो जीएल है सर, इसमें ये भी हो सकता है कि जीएल बाहर मालिक को तो अलग मिलता है, तो वो कंप्लीटली प्योर होता है। किसी भी कंपनी का नहीं मिलता, सिर्फ डीएक्सएल का मिलता है। हाँ जैसे कैप्सूल शेप में हाँ। मिलता है ना आरजीजीएल में, तो अगर तवाज़ुन के लिए सिर्फ जीएल लिया जाए वो और ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ले सकते हैं, लेकिन आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी तो चाहिए ना, ये सब तो निकालना भी तो है जी। आरजी और जीएल अलग अलग मिलता है। मिलता है बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे अगर इसको इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट मुझे क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए? दोनों पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है? आरजीजीएल Mix। अवेलेबल नहीं है, खत्म। पाकिस्तान की बात की, नहीं, मैं सऊदी में भी हूँ ना। नहीं पाकिस्तान की बात कीजिए, सऊदी की बात अकेले में बैठ के करेंगे। अच्छा चलिए ठीक। हम क्या सबको पाकिस्तानी मार्केट पे डील कर रहे हैं जी। सर ये ऋषि में जो है अर्ज जीएल की मिकदार क्या है, इसको तो बता दिया आपने। बराबर बराबर 50-50। जी, इसीलिए मैंने कहा 50 बराबर 22 ग्राम है तो बराबर बराबर कितनी हो गई? 11 ग्राम। 70 ग्राम है तो बराबर बराबर कितनी हो गई? वेरी सिंपल सर जिनकी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, जी। किडनियां दोनों। अभी किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, 20 तक नहीं। नहीं मर्ज पे नहीं जाइए, अभी यहीं पे रखें, ठीक अभी है? आप फेब्रो पे रहे हैं। बस ये इस पे रहे। तो ये नीड जो है ना, दूसरा आपका स्ट्रेटेजी कि उसकी जरूरत क्या है। मैं आऊं और मैं 2 घंटे आपकी प्रेजेंटेशन दूं और उसके बाद मेरी नीड ही ना सॉल्व हो, तो मैं क्या करूं? ना मैं कंज्यूमर बनूंगा, ना टीम में शामिल, ना मैं प्रोडक्ट कोई और भी इस्तेमाल करूँ। बहुत से लोग आते हैं ना, वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि हम उसकी नीड को है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एज ए नेटवर्कर हमारी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? होना चाहिए फॉलो अप। देखें मैं अक्सर देखता हूँ, इवन हमारे टीम मेंबर्स को हम 27, 28, 29, 30 तारीख को फोन करते हैं। ऐसा ही होता है ना। हाँ, मैं वो पीवी नहीं होता हूँ, मेरी भी क्वालिफिकेशन 8 पीवी, इसके 10 पीवी आ रहे 10, वो फोन बंद कर देता है। ऐसा ही होता है ना, क्या मिल नहीं रहा, फिर हम कुछ ना कुछ करके वो 10 पीवी कहीं से क्या कैसे करके। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, अल्लाह ना करे कोई इशू है उसके साथ, वो उससे नहीं हुआ, किसी और वजह से हो गया, तो सारा ब्लेम किस पे आएगा? वो डीएक्सएन की प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, उससे ये मसला हो गया। फॉलो अप। तो 3 चीजें क्या क्या बताई? आने वाली नीड और अगर आपने ये 3 चीजें पकड़ ली, आपको कामयाबी से कोई शख्स नहीं रोक सकता। तो यही 3 चीजें वो है। अब बाकी इसकी स्ट्रेटेजी तो बहुत हो सकती है। माइकोविटा को आपने किन लोगों को बताना है, कॉफी को आपने किन लोगों को बताना है, साबुन आप कहाँ जाके बताएंगे, ये तो एक इंडिविजुअल है। मिसाल के तौर पर साबुन है, ये खवातीन को आप फोकस करेंगे। कॉफी है, आप ऐसे लोगों को भी फोकस कर सकते हैं कि जो कॉफी के लवर हैं या सेहतमंद लोग हैं, उनको भी आप रैशनल दे सकते हैं कॉफी की जगह। तो इस तरीके से आप चीजों को लेके चल सकते हैं। नेटवर्किंग कहने को तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा
हाजिर दिमागी से काम किया। दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है आदम भाई, सबसे आसान तरीन काम है। क्यों? लोगों को सही पैगाम पहुंचाना। और इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम आपको करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। वो क्या है? नॉलेज। वो नॉलेज नहीं, क्योंकि ना हमने डॉक्टर बनना है ना अगले को डॉक्टर बनाना है। अब इसमें कहीं पे कोई रॉकेट साइंस आई है या कोई केमिस्ट्री का फार्मूला या कोई फिजिक्स की इक्वेशन, कुछ नहीं आई। सिंपल सी रैशनल है, एक एज है, एक समझ में आने वाली बात है। That's it. मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नहीं लेने, मुझे बड़े बड़े अमराज के नाम नहीं लेने, मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो सिर्फ एक रैशनल ये है ऐसे। सर इसमें एक क्वेश्चन था जी। कि माइक्रोमीटर जब हम यूज करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन का क्या रेशो रहेगा? रिफ्लेक्शन तो देखिए, रिफ्लेक्शन एक चीज हमेशा याद रखिए, रिफ्लेक्शन जो है वो, एक मिनट मैं ये मिटा दूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की। आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। अच्छा जी, पहले तो ये बताइए रिफ्लेक्शन है क्या भला? क्या बना है रिफ्लेक्शन? सर जो चीज खा रहे हैं हम उसका जो रद्द अमल होगा वो जाहिर होगा। वो रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। एक सेकंड बोलने दे, बेल बोलने दे जी। अब जो वो सामने आएगी चीजें उसके खाने से, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है। मैं तो गिजा खा रहा हूँ, ऋषि मशरूम क्या है? गिजा गिजा। है। तो क्या गिजा कभी गलत रद्द अमल करेगी मेरे जिस्म में? तो बात गलत होगी। लेकिन जब जैसे कि imbalance- लाइट है अभी बॉडी पे लग रही है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी तरह अगर नहीं। रिफ्लेक्शन किसी को कुछ बड़े अलग बड़े 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 अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए। मैंने कई दफा रिफ्लेक्शन पे बात की, आज फिर आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, रिफ्लेक्शन ऋषि मशरूम से नहीं आता। चाहे आप मशरूम पाउडर इस्तेमाल करें, चाहे आप माइकोवीटा इस्तेमाल करें, चाहे आप कॉफी जिसमें ऋषि मशरूम है वो इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ऋषि मशरूम पड़ा। पहली बात तो ये अपने जहन में बिल्कुल अच्छे से आपने रख लेनी है कि ये ऋषि मशरूम की वजह से नहीं है। ऋषि मशरूम क्या करता है काम? बैलेंसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन, ये दो काम करता है। जब ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ब्लॉकेज को खत्म करता है, सब कुछ करता है, तो आखिर में इसका नेट रिजल्ट क्या होता है? दो काम होते हैं, बैलेंसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। बैलेंसिंग आपकी बॉडी में कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जहरीले मादों का इखराज। हमारे जिस्म से जहरीले मादे कहाँ से खारिज होते हैं? यूरियन। एक एक करके। आँख के जरिए कैसे? जब आंखें खराब हो जाती हैं और कीचड़ और पानी दानों की सूरत में कान की पसीना। सुन लीजिए, हमारे जिस्म में इखराज के 5 रास्ते हैं: पखाना, पेशाब, पसीना, रतूबतें और सांस। ठीक है? पूरे अंदर जमा है तो लूज मोशन होंगे, या बॉडी जमा कर रही है तो कॉन्स्टिपेशन। पेशाब मेरे गुर्दे या कहीं और किसी जगह पे कोई मसले मसाइल हैं तो उसका रंग गहरा भी हो सकता चेंज हो है, जाएगा। बार भी आ सकता है, उसकी ज्यादती भी हो सकती है। पसीना अगर मेरे जिल्द के नीचे या मेरे इस तरीके से पसीना से खारिज हो रहा है तो उसका रंग भी बदल सकता है, उसमें स्मेल भी आ सकती है, पसीना ज्यादा भी आ सकता है। अगर कहीं इस सांस निजाम तनफुस में मसला है
तो मुझे छींकें भी आएंगी, मेरी सांस भी जो है वो उखड़ेगी। उखड़ेगी नहीं, तेजी से चल सकती है, या मुझे इस तरह से महसूस होता है कि मेरी सांस जो है वो ज्यादा गर्म हो रही है, ये कुछ इस तरीके से। और पांचवी चीज क्या है? रतूबत, आंखों से निकलना, बलगम का निकलना, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये 5 चीजें हैं। तो जो रिफ्लेक्शन है दैट इज नॉट ड्यू टू ऋषि, वो बॉडी है कि जिसमें फासिद मादे पड़े और वो इन 5 में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करती है, और यहीं पे हम डर जाते हैं, यहीं पे हम डर जाते हैं, ओहो ये हो गया। नहीं, यहीं पे हमें फर्म होके खड़ा होना है, साबित कदमी से खड़ा होना है, क्योंकि हमने कोई गलत चीज दी नहीं। जब गलत चीज नहीं दी तो उसके गलत असर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? बादशाहों की खुराक है, हम तारीख में पढ़ते हैं, और वो हम एक आम आदमी को दे रहे हैं, तो बादशाहों की खुराक आम आदमी को दे रहे हैं, तो क्या गलत चीज दे रहे हैं? जब गलत चीज दे ही नहीं रहे आदम भाई, तो क्या गलत असरात आएंगे? नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हमें इसको समझना है, इसको देखना है। अब रिफ्लेक्शन को डील करने का तरीका क्या है, ये समझ लीजिए। बहुत से लोगों को पता भी होगा, एक दफा और बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने 1 चम्मच ऋषि पूरे दिन में किसी को इस्तेमाल किया, कोई भी रिफ्लेक्शन आ गया, सबसे पहले आपने क्या करना है? आधा कर देना, उसको तसल्ली देनी, उसको समझाना है कि भाई ये है। जब आपने बता दिया, अब आप उसकी डोज को, खुराक को आधा कर दिए, उस पर भी बात नहीं बनती, उससे भी आधा कर दें, आधा कर दिए, उस पर भी बात नहीं बनती, हफ्ता 10 दिन के लिए रोक दिए, फिर उसको हफ्ता 10 दिन के बाद बिल्कुल कम खुराक से शुरू कीजिए। हफ्ता 10 दिन वो चलाइए, कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ, और उस वाली खुराक पे फिर दोबारा पहुंच गए, जब वहां पे रिफ्लेक्शन आ गया, वापस आ जाइए आधा चमचा उसके लिए बेहतरीन, सिंपल सा उसको डील करने का तरीका है। ये है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। यहां मैं अपने सेशन को